क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के भाग गई है तुम्हारे ही बाप के साथ? क्या तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है क्योंकि वो धंधे वाली है? क्या सालों साल जिम जाने के बाद भी तुम्हारी बॉडी नहीं बन पा रही है क्योंकि तुम एक नंबर मुट्ठर? तो परेशान मत हो भाइयों, तुम्हारी ऐसी फालतू की समस्या का समाधान देने आ गए हैं हिंदुस्तानी भाव अपना शो अनसुनी लेके। अगर तू यहाँ पे आया तो तेरे को कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। खाओ माँ कसम। शो का नाम अनसुनी इसलिए है क्योंकि बहुत ही ओरिजिनल स्टोरीज है भाई इस शो पे, बहुत ज्यादा ओरिजिनल। क्या बात कर रहे हैं? मतलब तुमने कभी कहीं ऐसी स्टोरीज नहीं सुनी होंगी पॉनहब को छोड़ के। वो बस कंफ्यूज है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है या मेरे पापा से। और तेरा पति क्या करता है? हाँ, मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। इसमें जरूर मोदी जी का हाथ है। तो हिंदुस्तानी भाव जो कि मुंबई के बहुत ही जाने माने पार्ट टाइम प्रॉपर्टी डीलर और फुल टाइम बकचोद हैं, वो बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जिन चुटियों के डर से तुमने अपनी बात नहीं बोली ना, अब टाइम है सब दिल खोल के बोलने का। गाली दे रहा है कोई। अबे सच बोल रहा हूँ, चंदीप भंडेश्वरी से भी बढ़िया मोटिवेशन देते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शो पे आया और वो खुल नहीं पा रहा है, खुल के अपनी बात नहीं बता पा रहा है, तो हिंदुस्तानी भाव उसको मोटिवेशन देते हैं अपनी बात खुल के रखने के लिए। भाव मुझे पता था कि आप मेरी बात को नहीं समझोगे, तो लौड़े यहाँ से निकल। बहुत कोशिश करता हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो गुस्सा बाहर रख के आने का, इधर ने मराने का। और जो भाव को पहले से जानता है उन सबको पता है कि भाव हमारे बहुत ही देशभक्त और क्रांतिकारी किस्म के इंसान है। अब होगी क्रांति, जय महाकाल, जय महाकाल। भाव ने देश हित में बहुत कुछ किया भाई, जैसे गाड़ियों में बैठ के गालियां देना। भाव ने लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन एग्जाम्स के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कॉलेज के बच्चों के साथ मिलके, और जैसे ही सरकार को पता चला कि हिंदुस्तानी भाव खुद इस प्रोटेस्ट के पीछे हैं, फिर क्या था, उठा के साले को जेल में डाल दिया। काल की सौगंध, जीवन में मुझे नहीं पता था कि ऐसा समय मुझे देखना पड़ेगा। कार्रवाई में पता चला कि भाव को कॉलेज के बच्चों से कुछ लेना देना नहीं था, उनकी अपनी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई थी। और यही सब देखते हुए शो के प्रोड्यूसर्स ने ये ठान लिया कि हिंदुस्तानी भाव को ही हम इस शो का होस्ट बनाएंगे, क्योंकि एक बात उनको समझ आ गई कि कितने भी घोड़े खोल लो, कितनी भी ढूंढ मचा लो पूरी मुंबई में, हिंदुस्तानी भाव से ज्यादा वेला इंसान उनको नहीं मिलेगा। और वैसे भी 2 छैनी के पैकेट और एक छोटी गोल्ड फ्लेक की पेमेंट में विवेक ओबेरॉय मान नहीं रहा था। पैसा ऐसी चीज है ना कि वो अच्छे का दिमाग बदल देता है। ये ऐसे क्यों चल रहा है जैसे कि चड्डी टाइट? भाव, मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ। ना तो तू सिंपल है और ना तो तू लड़का लग रहा है, और बस इतना सा कहने के लिए तू लंदन से वापस क्यों आया मेरे भाई? मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी, और ये सुनकर मुझे झटका लगा। झटके तो तुझे रोज रात ही लगते होंगे। हाँ, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? अरे भाव, ये तुमने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया जैसे तुम्हें कोई दुनिया का राज छुपा हुआ पता चल गया? भाव गंगाधरी शक्तिमान है। क्या? भाव हनी सिंह ने वॉल्यूम 1 नहीं गाया। क्या? भाव उस दिन सेवलॉन भाई गाड़ी नहीं चला रहे थे, उनका ड्राइवर चला रहा था। क्या? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ भाव, आई एम गे। तू ना बताता तो पता ही ना चलता। इस उबले आलू की प्रॉब्लम ये है कि इसको शादी नहीं करनी है, और जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई है वो ये सब जानते हुए भी कि ये गे है, इससे शादी करना चाहती है। तो भाव ने उससे पूछा कि जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम शादी क्यों करना चाहती हो? तो उसका जवाब सुनो। जब मैं संकेत से मिली तो उसने मुझे बताया, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, मुझे जो चाहिए, मैं एक गरीब फैमिली की हूँ। ये गरीब की माँ की। गरीब होने वाला लॉजिक तुम कहीं पे भी लगा सकते हो ना, चाहे इंडियन आइडल हो चाहे भाव का शो अनसुनी हो। तुम्हें फर्स्ट क्यों आना चाहिए इंडियन आइडल में? क्योंकि मैं गरीब हूँ। तुमने गे से शादी क्यों कर ली? क्योंकि मैं गरीब हूँ भाव। तुमने मर्डर क्यों कर दिया? भाव क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये गरीब की माँ की। अच्छा, तो आप एक्चुअली उस लाइफस्टाइल के लिए और पैसों के लिए उसे शादी करना चाहते? हाँ, ये भी कह सकते हैं। ऑनेस्टी के लिए 100 मार्क्स। और ये बात सुन के भाव को ऑर्गेज़म हो गया। ओ यार, अभी तो इस स्टोरी में बहुत ट्विस्ट है भाई। इस बीमार से मिलो, ये 5 इंच की हील वाले जूते पहनता अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। उसके अलावा ये इस उबले आलू का बॉयफ्रेंड है। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो
तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली? हाँ क्या ही शायरी बोली इतनी गंदी। ओ यार, प्लॉट ट्विस्ट कहानी में ये है कि ये मोटी सोल के जूते पहनने वाले का एक ऑलरेडी परिवार है, ये शादीशुदा है, पर ये इस उबले आलू के साथ चक्कर चला रहा है क्योंकि उबले आलू के बाप ने इसकी माँ के साथ जबरदस्ती नाजायज संबंध बनाए थे और उसका बदला लेने के लिए इसने ये सोचा कि मैं इस उबले आलू का बॉयफ्रेंड बन के इसका फायदा उठाऊंगा। कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा और उस दिन से मैंने ठाना मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। अबे तू थोड़ा सा बहन थोड़ा क्या। ब्रो सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ भाई, उसको अपने जीवन से कुछ नहीं लेना देना, बदला चाहिए बहन। क्या बेटा? यहाँ सबकी फटी बढ़िया भाव को कॉमेडी सूझ रही है। ओ यार, स्मिता जी आइए। मेरी टीम ने बताया मुझे कि आप बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। भाऊ तेरे शो पे काम मिला है, इससे बुरा समय इसका क्या ही आएगा। मतलब तुम इमेजिन करो कि तुम मुंबई नगरी में एक स्ट्रगलिंग एक्टर हो जिसको सालों से कोई काम नहीं मिला है, ठीक है, और तुम्हारी जवानी ढल चुकी है काम ढूंढते ढूंढते, ठीक है, समझ गया। और इतने सालों बाद तुम्हें एक्टिंग के लिए काम मिलता है और वो भी कहाँ, अनसुनी में। इससे अच्छा तो ना सीआईडी में तुम लाश बन जाओ। खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। ये गंदी शक्ल मैंने पहले कहीं देखी है। ओ यार, मतलब आपकी बेटी नेहल और आपके पति पीयूष। भाव तेरे एरिया में पहाड़ है क्या? जो बात सामने वाला बोलता है वही बात क्यों रिपीट करता है भाव? मुझे लगा कहेगा अपनी बेटी का नंबर देना। उसको ये सब करके बेच के अमीर हो। तो बताइए क्या करती है आप? So I have just completed मैं अपने सौतेले बाप के साथ बिस्तर में छुपन छुपाई खेलती। और ये कैसा सवाल है भाई, ये तुम क्या करती हो? मैं कहता हूँ ये कह दे भाई, मैं इंजीनियर हूँ, मैं रॉकेट साइंटिस्ट हूँ, उससे क्या इसकी इज्जत बढ़ जाएगी? इसकी इज्जत उतनी ही मिट्टी में मिली हुई है जितनी ये शो शुरू होने से पहले थी। my bachelor's in fashion design and now I am looking forward to do my master's. अब पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course daddy कहती थी। आपको अजीब नहीं लग रहा है? No, I can still call him daddy, बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स का तो मुझे तुम्हारा फ्यूचर पता नहीं, पर ओनली फैंस में तुम्हारा फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ओ यार, जैसे हो आप वैसे रहो। ये बाबू तुम एडवाइस देने में थोड़ा लेट हो गए। आइए गौतमी, पहली बात तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। अकेला बोलूंगा तो पहला जाऊंगा, पर इससे ज्यादा सुंदर तो तात्या बिच्चू है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। झूठ बोल रही है तू। गौतमी की स्टोरी भाई बहुत ही सैड है। अच्छा, गौतमी पहले लड़का हुआ करता था और इसका जो हरामी बॉयफ्रेंड था उसने इसको कहा कि देखो मेरे फीलिंग्स अब चेंज हो गए हैं, मुझे अब लड़कियां पसंद आने लग गई हैं, मुझे लड़के पसंद नहीं है। ठीक है। तो इस बेचारे ने जैसे तैसे भी पैसे का जुगाड़ करके अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिया। ठीक है, समझ गया। और जैसे ही उसको सरप्राइज देने के लिए पहुंचा, उसने कहा मेरी फीलिंग्स वापस सेम हो गए हैं, मुझे दोबारा से लड़के पसंद हैं। उसने मुझे सडनली कह दिया कि वो मेरे चेंजेस थे ना वो टेम्परेरी थे, मुझे अब लड़के ही पसंद हैं। ओ यार, हम सब तो कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप में कट गया, इसका तो सच में कट गया। ये इंसानी मोमो से मिलो, यही है उसका बॉयफ्रेंड। बाबू एक नंबर का धोखेबाज है, 100 लड़कियों को धोखा देता है। पहली बात, ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशन। कौन सा शिलाजीत खा रहा है भाई? नोटी उड़ा के बहन के लौट। ये होती है जेंडर इक्वालिटी। लड़कियां तो लड़कियां भाई, लौंडे भी इसके आसपास सेफ नहीं है।
इस शो में इतने प्लॉट ट्विस्ट है कि तुम्हारे दिमाग में लूज मोशन लग जाएंगे भाई। इतने सारे एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शो के राइटर्स को प्रोड्यूसर्स ने बोला है ये लो 151 रुपए की पेमेंट और ये लो 10 किलो कोकेन और लिखो बहन के लो। और ये एक्टर्स की एक्टिंग ऐसी है जैसे इन सबको किसी नशा मुक्ति केंद्र से छुड़ा के लाए हो। पता नहीं कौन सी सुअर की टट्टी सुखा के इनको यहाँ बिठा रखा है। इनको होश ही नहीं है भाई, ये है का और आगे बोलना क्या है। खुल के बोलो, बिंदास रहो। नहीं भाव, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल गुड। हाउ आर यू भाव? प्रॉब्लम एक औरत है जो कि पहले एक लड़की थी, उसके बाद एक औरत बनी। सब कुछ बताइए आप। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो लौटे यहाँ से निकल। इस वाहियात शो को जस्टिफाई करने के लिए भाव ने एक इंटरव्यू भी दिया। कुछ ऐसे लोग हैं इसमें जो समाज को डरते हैं। हम अगर हमारे बेटी के साथ क्या हुआ, अगर हम पुलिस स्टेशन गए, कोर्ट गए, तो फिर ये समाज क्या बोलेगा। चलो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। भाव अगर कोई कोर्ट कचहरी पुलिस वालों के पास गया तो कितने ही समाज को पता चल जाएगा। 20 लोग, आस पड़ोस के 30 लोग को पता चल जाएगा ज्यादा। और भाई तुम्हारे शो पे 15 लाख लोगों को पता चल गया है कि भाई ये और इसका स्टेप डैडी क्या करते हैं रात को। ये समाज क्या बोलेगा। भाव से पूछो कि भाव इस सब में लॉजिक कहाँ गया, तो भाव कहते हैं लॉजिक गया, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और ये स्नैपडील का संजय दत्त इतना झूठ बोलता है ना कि पहले तो कहेगा कि इस शो पे मारपीट अलाउड नहीं है, पहले तो हमारे शो पे किसी के ऊपर हाथ उठाना ना अलाउड नहीं है, और फिर खुद ही लोगों को पीट देता है। मारना पता नहीं तो क्या बुलाऊंगा मैं। अबे साले। और भाई पिटने की एक्टिंग तो तू ठीक से कर ले। जितना भाव के हाथ में और तेरे गाल में गैप है ना, इतने में तो मुंबई में फ्लैट कट जाते हैं। पब्लिक। और एक बार तो भाव इतनी फालतू डायलॉग बाजी कर रहा था कि सामने आए हुए गेस्ट ने इसको बोल दिया चुप होने को। Do you even know what are you saying? Can you please shut up? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। So this is it for this video bros। अगर तुम्हें पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और कमेंट डालो भाई। एंगेजमेंट चाहिए। मैं कंटेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और भाई एंगेजमेंट चाहिए इस कंटेंट पे। इंटरेक्ट करो कंटेंट के साथ। और अगर कुछ समझ नहीं आता भाई बैंगन इमोजी बना के चला जाओ, आई डोंट केयर, बैंगन डाल के चले जाओ कमेंट्स में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू ब्रोस इन द नेक्स्ट वन। पीस। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? अबे साले। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।